Hello viewers, myself Renuka Sharma, lecturer Government Women's Polytechnic College अजमेर, ब्यूटी कल्चर। आज का हमारा विषय है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र को परिसंचरण तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। रक्त द्वारा शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन रक्त कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है। इसके कारण हमारे शरीर बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। यह शरीर का तापमान भी बनाए रखता है, वह शरीर के पीएच बैलेंस को भी बनाए रखने का कार्य करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय के अतिरिक्त कई और अंग पाए जाते हैं, जैसे रक्तवाहिकाएं। रक्तवाहिकाएं दो प्रकार की होती है। एक हृदय से अंगों की ओर रक्त लेकर जाती है और दूसरी जो अंगों से हृदय की ओर रक्त लेकर आती है। यह रक्तवाहिकाएं धमनी, धमनिकाएं, केशिकाएं, शिराएं, शिरिकाएं होती है। रक्त परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें हृदय को समझना सबसे जरूरी होता है। हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है। यह शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है तथा अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर लाकर शुद्ध करने के लिए भेजता है। हृदय मांसपेशियों से निर्मित खोखला अंग होता है। संपूर्ण शरीर में केवल हृदय में ही विशेष प्रकार की पेशी होती है, जिसे हार्दिक पेशी या कार्डियक मसल्स के नाम से जाना जाता है। इसी कार्डियक मसल से हृदय बना होता है। यह हार्दिक पेशी में रेखित पेशी के समान संरचनाएं पाई जाती है, लेकिन यह कार्य अनैच्छिक पेशी के समान करता है। हृदय का वजन लगभग 200 से 425 ग्राम होता है। यह एक मुट्ठी के आकार का होता है। यह प्रतिदिन लगभग 1 लाख हार्ट बीट उत्पन्न करता है और लगभग 5000 से 7500 लीटर रक्त शरीर को पंप करता है, यानी यह सतत रूप से अपना कार्य करता रहता है। हृदय यह दाएं व बाएं फुफ्फुस के मध्य और डायफ्राम के ऊपर की ओर स्थित होता है। यह ब्रेस्ट बोन के जस्ट पीछे की ओर स्थित होता है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है तथा नीचे का भाग संकरा होता है, यानी इसका आधार भाग ऊपर की ओर होता है और शीर्ष नीचे की ओर होता है। हृदय वास्तव में मध्य में स्थित होता है, परंतु इसका नीचे का भाग बाईं ओर झुका होता है, इसलिए इसे बाईं ओर स्थित कहा जाता है। हृदय का निर्माण 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी लेयर होती है पेरिकार्डियम। मध्य की जो सबसे मुख्य लेयर होती है वह होती है मायोकार्डियम या हृदय पेशी स्तर, और सबसे भीतर अंदर की ओर होती है एंडोकार्डियम या आंतरिक स्तर इसे कहा जाता है।
पेरिकार्डियम, यह हृदय की सबसे बाहरी परत होती है। यह दोहरी परत होती है। इसकी दोनों लेयर्स के मध्य एक द्रव भरा हुआ रहता है, जिससे यह हृदय के फैलने व सिकुड़ने के समय आपस में एक दूसरे से रगड़ नहीं खाती है। पेरिकार्डियम हृदय को वक्ष गुहा यानी चेस्ट कैविटी में सुरक्षित रखता है। यह विसरल लेयर जो होती है वह हृदय को फैलते समय अत्यधिक फैलने से रोकती है। पेरिकार्डियम यह हृदय व उसके आसपास के ऊतक व अंगों के मध्य रगड़ से हृदय का बचाव करती है। यह हृदय को इन्फेक्शन से भी बचाती है। रुक जाओ वापस 1 मिनट, का मोबाइल ही भूल जाएगा। मायोकार्डियम, यह हृदय का मुख्य मध्य स्तर होता है। यह परत हृदय पेशी के तंतु से मिलकर बनी हुई होती है। यह हृदय को संकुचित होने में मदद करती है। इसमें विशेष प्रकार के तंतु पाए जाते हैं जो अनैच्छिक वर्ग के होते हैं। इसे हृदय पेशी में लय के साथ संकुचन तथा शिथिलन का गुण विद्यमान रहता है। यह हृदय की सबसे मोटी परत होती है। हृदय के अलग अलग कक्ष जैसे दाएं आलिंद, बाएं आलिंद, दायां निलय, बायां निलय में सब में इसकी मोटाई अलग अलग होती है। हृदय पेशी के इस संकुचन तथा शिथिलन के कारण रक्त आगे की ओर लगातार प्रवाहित होता रहता है और वह ये कार्य जीवन पर्यंत करता रहता है। हृदय के दाएं व बाएं भाग में कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन हृदय पेशी के कुछ तंतु आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं जिससे ऊपर के दोनों भागों में एक साथ संकुचन व शिथिलन होता है व पीछे के नीचे के दोनों भागों में यानी दाएं आलिंद व दाएं निलय व बाएं निलय दोनों में एक साथ संकुचन व प्रसरण होता है। इसमें संकुचन शिला आलिंद पर्व के द्वारा होता है यानी साइनो ऑरिकल नोड के द्वारा होता है, जिसे पेसमेकर कहते हैं। यहाँ से तरंगे उत्पन्न होती है व हृदय के अंत तक पहुँचती है, जिससे हार्ट बीट उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप पेशियों में संकुचन व शिथिलन होता है व रक्त आगे की ओर बढ़ता जाता है। इसके फैलने व सिकुड़ने की क्रिया 1 मिनट में लगभग 70 से 75 बार होती है। मायोकार्डियम हृदय को संकुचित व प्रसारित करता है, जिससे रक्त आगे की ओर प्रवाहित होता है। एंडोकार्डियम, यह हृदय की सबसे आंतरिक व पतली परत होती है। यह उपकला ऊतक व संयुजी ऊतक से मिलकर बनी होती है। हृदय का मध्य स्तर यानी मायोकार्डियम की लाइनिंग भी इससे बनी ही होती है। हृदय के वॉल्व व गेट भी इसी परत के द्वारा बने होते हैं। इन तीनों लेयर से मिलकर हृदय बना होता है। हृदय दिखने में, बाहरी रूप से दिखने में हमें एक स्थूल रूप में नजर आता है, परंतु भीतर से वह खोखला होता है और उसमें
अलग अलग कक्ष बने हुए होते हैं जिसे चैम्बर्स ऑफ हार्ट के नाम से जाना जाता है। हृदय एक सेप्टम के द्वारा दाएं व बाएं दो भागों में बट जाता है जिसे दायां हृदय व बायां हृदय के नाम से जाना जाता है। इन दोनों चैम्बर्स का आपस में किसी भी प्रकार से कोई रिलेशन नहीं होता है। यह डायरेक्ट रूप से रक्त को आपस में एक दूसरे में नहीं ले दे सकते हैं। हृदय के दाएं भाग में हमेशा इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है तथा बाएं भाग यानी लेफ्ट पार्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त पाया जाता है। दोनों भागों में एक आलिंद व एक निलय पाया जाता है। दाएं व बायां हृदय पुनः एक विभाजक पट्टी के द्वारा ऊपर व नीचे के भाग में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार हृदय में 4 कक्ष हो जाते हैं, 2 ऊपर व 2 नीचे। ऊपर के दोनों कक्ष दायां आलिंद व बायां आलिंद कहलाते हैं। नीचे के दोनों कक्ष दायां निलय व बायां निलय कहलाते हैं। यह कक्ष ऊपर व नीचे के कक्ष आपस में वॉल्व के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। पहले दायां आलिंद संपूर्ण शरीर से भ्रमण करके लौटे हुए अशुद्ध रक्त को उच्च व निम्न महाशिरा के माध्यम से प्राप्त करता है। यानी दायां आलिंद जो होता है इसमें पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त इंफीरियर वेना केव व सुपीरियर वेना केव के माध्यम से प्रवेश करता है और यह जैसे ही रक्त यहाँ पर प्रवेश करता है यह संकुचित होना शुरू हो जाते हैं और इन दोनों के मध्य यानी दायां आलिंद व दाएं निलय के मध्य स्थित ट्राइकप्सिड वॉल्व खुल जाता है और रक्त दाएं निलय में प्रवेश कर जाता है। यानी दाएं आलिंद का कार्य शरीर से अशुद्ध रक्त को अपने में ग्रहण करना। दायां निलय दायां आलिंद में से अशुद्ध रक्त दाएं निलय में प्रवेश करता है ट्राइकप्सिड वॉल्व के द्वारा। ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा दाएं निलय में रक्त प्रवेश करता है और इस दौरान दाएं निलय में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन होना प्रारंभ हो जाता है व यहाँ से रक्त फुफ्फुसीय धमनी में प्रवेश कर जाता है। दाएं निलय व फुफ्फुसीय धमनी के मध्य फुफ्फुसीय धमनी वॉल्व पाया जाता है जिससे रक्त धमनी में ही प्रवेश कर सकता है, पुनः लौटकर दाएं निलय में नहीं आ सकता। बायां आलिंद हृदय के बाएं भाग का ऊपरी भाग बायां आलिंद कहलाता है। इसमें चारों फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से शुद्ध रक्त पहुंचता है। बाएं आलिंद में संकुचन के फलस्वरूप बाइकप्सिड वॉल्व यानी बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य में बाइकप्सिड वॉल्व या द्विपर्दिक वॉल्व जिसे मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है वह पाया जाता है। वह खुल जाता है व रक्त बाएं निलय में पहुंच जाता है और पुनः लौटकर बाएं आलिंद में नहीं आता है। जैसे ही रक्त बाएं आलिंद से संकुचन के फलस्वरूप बाएं निलय में पहुंचता है, यह बाएं निलय हृदय के कक्ष का सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी लेयर्स भी सबसे अधिक मोटी होती है क्योंकि इसका कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही रक्त बाएं आलिंद से इसमें प्रवेश करता है
यह संकुचित होना शुरू हो जाता है और इससे जुड़ा एरोटिक वॉल्व यानी महाधमनी वॉल्व खुल जाता है और रक्त उसमें प्रवेश कर जाता है। एरोटिक वॉल्व के द्वारा रक्त आगे की ओर संपूर्ण शरीर में वितरण के लिए बढ़ता चला जाता है। हृदय के बाएं भाग का ऊपरी भाग बाएं आलिंद कहलाता है। इसमें चारों फुफ्फुसी शिराओं के माध्यम से शुद्ध रक्त पहुंचता है। बाएं आलिंद में संकुचन के फलस्वरूप मिट्रल वॉल्व खुल जाता है व रक्त बाएं निलय में पहुंच जाता है, पुनः बाएं आलिंद में लौटकर नहीं आता। हृदय की संरचना को समझने के लिए हृदय की वॉल्व के बारे में जानना भी आवश्यक होता है। सबसे पहले एरोटिक वॉल्व, जिसे महाधमनी वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। यह वॉल्व बाएं निलय वह महाधमनी के मध्य में पाया जाता है। इससे शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, यह दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य में स्थित होता है। इसमें 3 गेट पाए जाते हैं, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से इसे जाना जाता है। इसके द्वारा रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में प्रवेश करता है। बाइकस्पिड वॉल्व, यह वॉल्व बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य में स्थित होता है। बाएं आलिंद से एक वॉल्व के द्वारा रक्त बाएं निलय में प्रवेश करते हैं। इस वॉल्व में 2 गेट पाए जाते हैं, इसलिए इसे बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के नाम से जाना जाता है। पल्मोनरी वॉल्व, दाएं निलय व फुफ्फुस के मध्य में यह वॉल्व स्थित होता है। इस वॉल्व के द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी में प्रवेश करता है और फुफ्फुस में पहुंचकर रक्त शुद्ध होता है। हृदय के दाएं आलिंद में संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त उच्च व निम्न महाशिरा के माध्यम से पहुंचता है। इस स्थान पर भी वॉल्व पाए जाते हैं, जिन्हें अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। फुफ्फुस से शुद्ध रक्त 4 फुफ्फुसी शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। इस स्थान पर भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, जिससे रक्त लौटकर शिराओं में नहीं जा पाता, वह निरंतर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से हृदय की संरचना में हृदय की लेयर्स, उसके कक्ष व वॉल्व का महत्वपूर्ण रोल होता है। इनके सबके द्वारा रक्त आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, जिससे रक्त धमनियों के माध्यम से शुद्ध रक्त पूरे संपूर्ण शरीर में संचरित होता है व शिराओं के माध्यम से संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय में के द्वारा फुफ्फुस तक शुद्ध होने के लिए पहुंचता है। हृदय के कार्य। हृदय संपूर्ण शरीर में महाधमनी, धमनी व केशिकाओं के माध्यम से शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है तथा शरीर के अंगों, ऊतक व कोशिकाओं को ऑक्सीजन व पोषक तत्व प्रदान करता है। हृदय संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त व वेस्ट पदार्थ को रक्त के माध्यम से अपने में ग्रहण करता है और तथा उन्हें शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में भेजता है। हृदय संपूर्ण शरीर में रक्त के दबाव को भी बनाए रखता है। यह संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करता है। थैंक यू।